So our topic for today's lecture is classification of organic reactions. ओके, सो मीन्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होने वाली रिएक्शंस हैं उनको हम किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या फिर क्लासीफाई करते हैं. तो ब्रॉडली हमारे पास 7 क्लासेस होती हैं. तो फर्स्ट क्लास जो है दैट इज द सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक हमारी फर्स्ट कैटेगरी है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी जो है दैट इज द एडिशन रिएक्शंस. एडिशन रिएक्शंस. थर्ड कैटेगरी में हम रखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस को. एलिमिनेशन रिएक्शंस. ठीक है, फोर्थ टाइप की जो रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट आर दी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन रिएक्शंस. सिक्स्थ टाइप की हमारे पास जो रिएक्शंस हैं दैट आर दी कंडेंसेशन रिएक्शंस. एंड सेवंथ कैटेगरी जो हमारे पास है दैट आर दी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. ओके, तो ये 7 टाइप्स की रिएक्शन जो हम ब्रॉडली स्टडी करते हैं. इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी 2-3 रिएक्शन और होती हैं. ठीक है, तो डिटेल में हम इनको स्टडी करेंगे. ब्रीफली हमने कल डिस्कस कर लिया था कि ये किस किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो आज इनको डिटेल में स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को. तो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं दैट आर दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ओके, सो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं? ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है हमारे पास या तो हाइड्रोजन एटम की या कोई ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है वो डायरेक्टली रिप्लेस होता है किसी और एटम से. ठीक है, तो उस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं. इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं तो वहाँ पे जो हमारी जो मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और जो मेन वहाँ से हाइड्रोजन या कोई ग्रुप वहाँ से डिस्प्लेस होगा किसी और मॉलिक्यूल से या एटम से, तो वहाँ पे जो उसकी जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो एज सच रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे मीथेन. हमारे पास एक सिंपल सी रिएक्शन है. मीथेन की जब क्लोरीनेशन होती है तो वहाँ पे जो मिथाइल पार्ट है उसका एक हाइड्रोजन उसमें रिप्लेस हुआ किससे? क्लोरीन से. बाकी जो पार्ट है वो एज सच उसके साथ होता है, उसको कुछ नहीं होता. तो ये फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और जब फिर मिथाइल क्लोराइड में फिर से क्लोरीनेशन होती है तो वहाँ से फिर एक हमारा प्रोटॉन निकलता है और वहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज सच रहता है और वहाँ पे CH2Cl2 जो कि डाइक्लोरोमीथेन होता है वो फॉर्मेशन होता है. इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करती रहती है. फर्दर इसमें क्लोरीनेशन हो जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, फर्दर हमारे पास फिर से जब क्लोरीन ऐड होगी तो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मेशन होगी. मीन्स वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है जो रिएक्टेंट से आई है वो ऐसा सच रहती है, उसको कुछ नहीं होता. ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पे हमारे पास एंटर हो रही है, मीन्स जो चीज़ किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को वहाँ पे रिप्लेस कर रहा है और खुद उसकी जगह ले रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं. और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो क्लोरीन है दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट जिसने क्या किया है? हाइड्रोजन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है. ठीक है, दैट इज नोन एज दी सब्स्टिट्यूएंट. ओके, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक और रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है? मिथाइल आयोडाइड है. ठीक है, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? एक्वस KOH डाल रहे हैं. ओके, तो ये जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या हो रहा है? वहाँ पे मिथाइल हाइड्रोक्साइड और मिथाइल अल्कोहल इसको हम सिंपली कह सकते हैं और पोटाशियम आयोडाइड बन रहा है. ठीक है, अब ये हमारा मिथाइल आयोडाइड है. इसके अंदर जो मिथाइल मेन पार्ट है इसमें डिस्प्लेस क्या हो रहा है? यहाँ पे आयोडीन डिस्प्लेस हो रहा है. किससे हो रहा है? OH से. मीन्स OH यहाँ से इसको अटैक करता है और आयोडीन को वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता है. ठीक है, तो वो उसने उसकी जगह ले ली. तो यहाँ पे जो OH है दैट इज नोन एज दी सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो बाकी जो पार्ट है वो हमारा रिएक्टेंट का पार्ट है.
ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं हमारे पास, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती हैं, दीज कैन बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती हैं और न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती हैं। ये फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने कल का लेक्चर मिस किया है तो वो वीडियो वो देख सकता है, मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो मीन्स वहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, तो ये नाम भी उसी वजह से आया कि जहां पे हमारे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अल्केन्स के अंदर हैलोजिनेशन होती है, ठीक है, तो अल्केन्स के अंदर हैलोजिनेशन कैसे होती है, उसमें सपोज हम बात करें यहाँ पे क्लोरिनेशन की, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया रिएक्शन मीथेन की क्लोरिनेशन, वही सेम हम रिएक्शन लेते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। कैसे होती है, सबसे पहले जो हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो जब ये लाइट की प्रेजेंस में आते हैं तो इसमें क्या होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। तो होमोलिटिक क्लीवेज क्या होगी, तो दोनों के पास क्या जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, और वहां पे दो हमारे पास क्लोराइड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये क्लोराइड फ्री रेडिकल क्या करेंगे, फर्दर जो हमारा मीथेन है उसके कांटेक्ट में आएंगे और वहां पे ये प्रोटॉन क्या होगा, इसमें भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और ये क्या करेगा, इसके साथ HCl बना के निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है और वहां पे एक HCl फॉर्मेशन होती है। फर्दर ये मिथाइल जो फ्री रेडिकल बना है, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है हमारे पास क्लोरीन का, उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं और वहां पे मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होती है और वहां पे एक क्लोराइड जो है फर्दर जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, और इसी तरह से रिएक्शन क्या है चलती रहती है आगे। ठीक है, ये क्लोरीन क्या करेगा, फ्री रेडिकल फर्दर किसी दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करेगा और HCl फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से मिथाइल फ्री रेडिकल फर्दर क्या करेगा, क्लोरीन में जाके फिर से अटैक करेगा और वहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बनाएगा और मिथाइल क्लोराइड की यहाँ पे क्या होगी, कंसंट्रेशन जो होगी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, अल्केन की हैलोजिनेशन जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल जो है मैकेनिज्म फॉलो करती है। ठीक है, तो सेकंड चलते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स बनेंगे। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास एरोमेटिक रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रेशन की बात करते हैं हम, ठीक है, बेंजीन की नाइट्रेशन होती है या फिर सल्फोनेशन होती है। ठीक है, तो ये नाइट्रेशन जो सल्फोनेशन है बेंजीन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करते हैं, तो इसलिए ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देते हैं। तो क्या होता है कि बेंजीन में हमारे पास जब नाइट्रेशन होती है तो वहां पे NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन क्या करते हैं, अटैक करते हैं और वहां से उसका प्रोटॉन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होती है वहां पे, नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन होती है वहां पे, तो नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। वो क्या निकला है यहाँ पे बस +H निकला। अब ये निकला कैसे है, इसमें क्या होता है कि HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं हम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे हमारे पास NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो बनता है और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ठीक है, और वहां से एक प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करके खुद उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कैटेगरी जो है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड की जो हमने पीछे डिस्कस की थी एक रिएक्शन कि क्या है, हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है और उसमें हमारे पास जब हमने KOH डाला एक्वस मीडियम वाला, तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास मिथेनॉल फॉर्मेशन हुई और वहां पे पोटाशियम आयोडाइड बना। तो मीन्स ये जो एक्वस
हमारे पास KOH है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये हमारा एक कोवलेंट कंपाउंड है, और जब KOH को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस फॉर्मेशन होती है। अब ये जो हमारे पास OH नेगेटिव है, अब ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हमारे पास इस मिथाइल के ऊपर अटैक करता है और इस आयोडीन को एज ए आयोडाइड वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब आयोडाइड एक आयन, नेगेटिव आयन मीन एक एनाइन बनेगा, और यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है पोटाशियम आयन, तो वो आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना देते हैं पोटाशियम आयोडाइड, और वहाँ पे मिथेनॉल की वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं एडिशन रिएक्शन की तरफ। तो जो सेकेंड टाइप की हमारे पास रिएक्शंस होती हैं वो हैं एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास दो रिएक्टिंग सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, वो कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एडिशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक रिएक्टेंट होगा वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि वहां पे हमारे पास जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगी उस मॉलिक्यूल में, और उसमें क्या होगा, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल होती है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने सिंपल अल्कीन ले ली, ठीक है, इथाइलिन, तो इसके अंदर जब ब्रोमिनेशन करते हैं हम तो क्या बनता है हमारे पास CH2Br CH2Br, दैट इज इथिलीन डाइब्रोमाइड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, तो एडिशन रिएक्शंस भी हमारे पास फ्री रेडिकल हो सकती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हो सकती हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे भी कैसे हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो मीन्स इसमें क्या होंगे, फ्री रेडिकल हमारे इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल पढ़ते होते हैं कि जब हमारे पास कोई अल्कीन है, तो अल्कीन के अंदर जब हम HBr की रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड जब हम एडिशन करते हैं, तो ये हमने अल्कीन की रिएक्शन पढ़ी हुई है कि जब उनके अंदर हमारे पास एसिड ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, तो वहाँ पे क्या होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है। तो मीन्स क्या होगा, H जाएगा एक साइड पे, Br जाएगा दूसरी साइड पे। ठीक है, अब क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगी क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड है, तो क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है इस स्पीशीज का वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कौन से पार्ट पे, जहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो वहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि बेंजोइल पेरोक्साइड की सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड की हमारे पास क्या होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। तो कैसे होगी, तो हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड है, उसके अंदर क्या होगी, हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे C6H5, यहाँ पे भी C6H5। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या बनते हैं, C6H5 COO, हमारे पास ये क्या बनते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होती है, ये बॉन्ड ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलते हैं, प्लस हमारे पास C6H5 जो यहाँ पे हमारे पास है रेडिकल बनते हैं। ठीक है, बेंजाइल हमारे पास यहाँ पे फिनाइल किया हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल क्या करते हैं, फर्दर हमारे पास आगे जो ब्रोमीन है HBr है उसके साथ अटैक करते हैं, तो वहाँ पे बेंजीन एक तो C6H6 बनता है, प्लस हमारे पास ब्रोमाइड रेडिकल बनता है। अब ये ब्रोमाइड रेडिकल इस अल्कीन में क्या करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन करेगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती हैं। अब ये ऐड कर रहा है उसके अंदर, तो यहाँ पे जाके एडिशन रिएक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जो सेकंड टाइप की हमारे पास एडिशन रिएक्शंस है, दैट आर दी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमेशा जितनी भी एडिशन रिएक्शन होती हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें एक रिएक्टेंट क्या होगा, हमारे पास अल्कीन या फिर अल्काइन होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा होगी इसमें। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास रिएक्शन क्या है कि जब हमारे पास अल्कीन के अंदर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है तो किस तरीके से करता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रही हमारे पास अल्कीन, और इसके अंदर जब हमारा कोई
मिनरल एसिड या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होते हैं, तो वो जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अटैक करती है इस पे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एक यहाँ पे H पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि ये शीट पर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस X नेगेटिव के साथ चला गया, तो ये H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव क्या कर रहा है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन की पहले फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से, ठीक है, प्लस क्या होएगा, X नेगेटिव निकलता है। उसके बाद ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन बना वो क्या करता है, नेक्स्ट जो हमारा X नेगेटिव है उसके ऊपर अटैक करता है और हमारे पास जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, ठीक है, इस डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर, ओके। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हुई, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हुई, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो अटैक हो रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड जो टाइप की रिएक्शन है हमारे पास इसमें वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। तो मोस्टली जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं वो हमें कार्बोनाइल ग्रुप में देखने को मिलती हैं, मींस अल्डिहाइड और कीटोन्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो अल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, तो पहले हम यहाँ पे अल्डिहाइड ले लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जब HCN की एडिशन होती है तो HCN में हमारे पास H के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, CN के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन पे। वो क्यों करता है, क्योंकि इन दोनों में भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे CN नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियस पे, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर होगा हमारे पास, तो वहाँ पे अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव और CN और CH3 और H। अब ये क्या हुआ, CN इस मॉलिक्यूल में ऐड हो गया, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो फर्दर इसके अंदर जो H पॉजिटिव बचा हुआ है वो यहाँ पे अटैक करेगा और वहाँ पे OH और CN ये बन गया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब ये एस्टल्डिहाइड से बना है तो इसको बोलेंगे हम एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कह देते हैं, ठीक है। थर्ड चलते हैं हम, थर्ड कैटेगरी जो हमारी रिएक्शन है वो है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है कि कुछ वहां पे लॉस होगा। किसका लॉस होगा, या तो कोई एटम लूज होगा वहां पे, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स निकलेंगे वहां पे और एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाएंगे कि वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड व्हिच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ये, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एडिशन रिएक्शन थी उसका रिवर्स हो गया, ठीक है। हम देखते हैं एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास प्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है। इसके अंदर जब क्या करते हैं हम एक्वस KOH हम ऐड करते हैं तो क्या करता है ये एक्वस KOH, यहां से हमारा Cl और यहां से H को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि बेस है, बेस ने यहां से एसिड को यहां से निकालना है, एलिमिनेट करना है, तो वहां पे क्या बनेगा, हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। और जो वहां पे एसिड निकला, एसिड ने क्या किया, बेस के साथ रिएक्ट किया, वहां पे एक साल्ट फॉर्मेशन की और साथ में वहां पे वाटर बना, सॉल्वेंट बना, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है एक तरह से रिवर्स रिएक्शन है किसकी, एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन में क्या होता था कि असली अल्कीन में कोई मॉलिक्यूल ऐड करता था और वहां पे हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती थी, ठीक है ना। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज नोन एज द यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस जिसको हम E1 एलिमिनेशन भी कह देते हैं और E1 रिएक्शंस भी कह देते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप की जो हमारे पास रिएक्शन होती हैं वो होती हैं बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिनको हम E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस कह देते हैं।
अब क्या डिफरेंस है इनमें वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस को है, यूनिमोलिकुलर जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है। अब नाम से पता लग रहा है यूनिमोलिकुलर मीन्स वहां पे एक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस में। ओके, तो मीन्स ये वो रिएक्शंस हैं जिसका जो रेट है, द रेट ऑफ सच रिएक्शंस डिपेंड ओनली ऑन दी वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ वन स्पीशीज। अब हमने एलिमिनेशन में देखा कि जब कोई एक रिएजेंट किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक कोई रिएक्टेंट है और इसमें हम KOH ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई दैट इज दिस टाइप ऑफ अल्कीन, ओके। और अब इस रिएक्शन का जो रेट है दैट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन दिस टर्शरी अल्काइल हैलाइड, दिस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड पे हमारा क्या करता है, इसका रेट डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें KOH की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें रेट जो है सिंपल एक ही कह लो भी रिएक्टेंट स्पीशीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे या फिर हम उसको E1 रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। और जो दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा, मींस E2 रिएक्शंस में क्या होता है, जो रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, किसकी, एक तो हमारा जो रिएक्टेंट है और दूसरा हमारा रिएजेंट है। मींस द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट एज वेल एज द अटैकिंग रिएजेंट, उन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में दो स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है मींस जो रेट है उन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, बाईमोलिकुलर रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है जी। अब फर्दर जो एलिमिनेशन है इनको हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि एलिमिनेशन किस पोजीशन से हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप विच आर एलिमिनेटेड, ठीक है। तो रिएक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब अल्फा एलिमिनेशन क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें जो दो एटम्स या ग्रुप्स जो है एलिमिनेट हो रहे हैं वो सेम एटम से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगर तो एलिमिनेशन जो है वो सेम एटम से हो, जैसे क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म की जब हम रिएक्शंस करते हैं बेस के साथ तो वहां पे हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन बनती है और वाटर और प्लस क्या बना, वहां पे क्लोराइड बना है। अब यहां से इसी कार्बन के ऊपर से हमारा क्या निकल रहा है, एक Cl निकल रहा है और एक H वहां से एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, HCl एलिमिनेट हो रहा है। तो ऐसे स्पीशीज जहां पे सेम कार्बन से हमारे क्या होते हैं, कोई एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या निकलते हैं वहां पे एलिमिनेट होते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन क्या होगी, बीटा एलिमिनेशन में हमारे पास जो एलिमिनेशन होगी वो जो है एडजेसेंट कार्बन से होगी, ठीक है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे या ऐसे स्पीशीज होंगे जिसमें हमारे पास एक एटम एक कार्बन से और दूसरा एटम साथ वाले कार्बन से एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो उस हम एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जब डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब अल्कोहल को हीट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास अल्कीन फॉर्मेशन होती है और वहां पे वाटर क्या हुआ, निकला वहां पे, ठीक है। तो OH निकला एक कार्बन से और H निकला दूसरे कार्बन से, साथ वाले कार्बन से, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा, ये कार्बन हो गया, बीटा हो गया, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है गामा एलिमिनेशन, तो उसमें क्या होगा, थर्ड कार्बन जो होगा जिसको हम गामा कार्बन बोलते हैं वहां से एलिमिनेट होगा, तो थर्ड इज ए गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है जी। तो गामा एलिमिनेशन में हमारे पास सपोज ये 3 कार्बन ऐसे हैं और यहाँ पे हमारे पास ये H और यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे भी H और Br है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास HH है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो ये 2 ब्रोमीन्स क्या होते हैं, एक ब्रोमीन एक कार्बन से, दूसरा ब्रोमीन थर्ड कार्बन से एलिमिनेट होता है, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा कार्बन, ठीक है। तो गामा से एलिमिनेट हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास एक रिंग फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दोनों के पास, तीनों के पास क्या होंगे, 2-2 हाइड्रोजन रह जाते हैं,
ठीक है जी। तो वहां पे साइक्लोप्रोपेन बनता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वहां पे उसको बोलते हैं हम गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है जी। तो फोर्थ जो कैटेगरी है हमारे पास वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें हमने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप की क्या होती है, माइग्रेशन होती है एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे जो चेन है वो क्या होगी, हमारी शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो इसको जब हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो वहां से जो ब्रोमीन है वो क्या होता है, फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे क्या होता है, माइग्रेट कर जाता है। तो इसको बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है जिसमें एक एटम क्या होता है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो वहां से 1 ब्रोमोब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन फॉर्मेशन हो गई। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट भी हमारे पास जो रिएक्शन होती हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती हैं और फ्री रेडिकल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब ये किसी चैप्टर में आएंगी, ठीक है, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई वो था हमारा यूरिया, ठीक है। तो यूरिया भी जो सिंथेसाइज किया गया था लैब में, ठीक है, वो हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन से बनाया गया था। तो क्या किया गया था, वहां पे अमोनियम सायानेट जो था हमारे पास, उसको जब हीट किया गया था तो वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अपने आप को रीअरेंज किया गया आइटम्स ने। तो वहां पे हमारे पास यूरिया फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास इस तरह से यूरिया फॉर्मेशन हुई। 2 नाइट्रोजन इसमें है, 4 हाइड्रोजन है, CO है और बिल्कुल ये अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर गए, ठीक है। तो वहां पे यूरिया फॉर्मेशन हुआ। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको हमने लैब में सिंथेसाइज किया था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 5th टाइप की रिएक्शंस दैट आर दी आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है कि इसमें कन्वर्जन होगी 1 आइसोमर से 2nd आइसोमर्स में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्केलेटन क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट क्या होगा वहां पे आइसोमराइजेशन होगी। तो मोस्टली यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बीच में जो कन्वर्जन होती है वो होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्रांसब्यूटीन है, ठीक है, दैट इज अ ट्रांस 2 ब्यूटीन। और कुछ एक कंडीशंस में हमारे पास ये क्या होता है, सिस ब्यूटीन फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पे क्या कर देगा, ये सिस ब्यूटीन बनती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दूसरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कन्वर्ट होता है, उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस कह देते हैं, ठीक है। तो 6th कैटेगरी की तरफ चलते हैं हम, जो है कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस, तो कंडेंस होना मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के अंदर कंबाइन होते हैं और वहां पे एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी तो वहां पे कुछ दूसरा प्रोडक्ट जो है बाई प्रोडक्ट वो एलिमिनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। और यू कैन से दीज आर द रिएक्शंस इन विच 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन and form a product with or without the elimination of simple molecules such as water and alcohol, ठीक है। तो ये हमने देखना भी कैसे होता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है उसमें जब 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में एक दूसरे के अंदर कंबाइन करते हैं तो वहां पे कुछ एलिमिनेट नहीं होता और वहां पे हमारे पास एल्डोल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, एल्डोल बन गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम भी यही है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो 7th टाइप की जो रिएक्शन है वो है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगी किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। वो इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है और इंटरमोलिकुलर भी हो सकती है। और इसमें हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगी हमेशा। जब क्या होगा, हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन होगी बॉन्ड्स की, तो वहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और वो ट्रांजिशन क्या होगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन बनती है। और इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन में, उसको हम
कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं। मींस इसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड बन भी रही हैं और बॉन्ड ब्रेक भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी। एक टाइप होती है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है उनको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं, ओके। और यू कैन से द मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज द पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, ओके। तो पेरीसाइक्लिक फर्दर आगे 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, एक होती है हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक जो है ए साइक्लिक डाइन होती है तो वो साइक्लिक डाइन बनाती है। मींस एक हमारे पास नॉर्मल डाइन जो है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, ये सबसे पहले क्या करता है यहाँ पे और रीऑर्गेनाइज करता है अपनी बॉन्ड्स को इस तरीके से। तो वहाँ पे एक साइक्लिक जो है सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसके बाद ये बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो वहाँ पे हमारे पास इस टाइप की साइक्लिक कंपाउंड बनता है, साइक्लोब्यूटीन बन गई, ठीक है। ए साइक्लिक डाइब्यूटीन से हमारे पास क्या बन गई, साइक्लोब्यूटीन बन गई, ठीक है जी। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस बोल देते हैं, ओके। तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल भी है। ये अल्कीन से साइक्लोब्यूटीन बन सकती है, साइक्लोब्यूटीन से क्या बनती है हमारे पास अल्कीन भी बन सकती है, डाइन भी बन सकती है। जो सेकंड कैटेगरी में बता रहा था वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 हमारे पास अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स सेम और डिफरेंट टाइप के रिएक्ट करते हैं और वहां पे एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास 2 सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, मींस ये हमारे पास क्या है, अल्कीन्स हैं, CH2 तो वहां पे भी हमारे पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगी और ये बॉन्ड यहां जाएगी। तो हमारे पास इस तरीके का हमारे पास क्या होता है कि पहले तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेन बनेगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास साइक्लोब्यूटेन फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। ये अब सेम टाइप के मॉलिक्यूल थे और यही रिएक्शन 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है। जैसे हमने ये ब्यूटाडाइन और ये जो हमारा हुआ ब्यूटीन, इनके अंदर भी सेम टाइप की रिएक्शन होती है। तो वहां पे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, यहाँ पे, और बाद में ये साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनती है, साइक्लोहेक्सीन फॉर्मेशन होती है। और ये जो रिएक्शन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रही है उसको हम बोलते हैं 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, 4 बॉन्ड्स यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं और 2 यहाँ पे हैं। इन टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस क्या है, हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।